तो भाइयों, मैं हूं भविष्य सोलंकी और भविष्य सोलंकी की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में इसकी मेन चीज़ें बता दी थी, ये हाउ टू ड्राइव पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, ऊपर मैंने लिंक डाल दिया आई बटन में, जाके फटाफट से आप पार्ट 1 देख लो, वरना पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज इसमें मेन है कि चला के दिखाऊँगा और एक दो अंदर के फीचर्स बताऊँगा जो ड्राइविंग में अपने काम आएंगे। हम नॉर्मल दिन चलाते हैं, रोज़ चलाते हैं जैसे भी, तो रोज़ के उसमें काम आएंगे। ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स बताऊंगा। तो ये सबसे पहले होती है चाबी, जो कि होती है लॉक, अनलॉक, और ये होता है आवाज़ ना आए उसके लिए। तो ये हो गई लॉक, एक बीप, अनलॉक, दो बीप। फटाफट से चलते हैं अंदर और गाड़ी कैसे चलानी है मैं आपको बता देता हूँ। कार में एंटर करेंगे, हमें सबसे पहले मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि हमें अपनी गाड़ी को अंदर बैठते ही पहले करना है हमें लॉक। ये देखो, ये वाले सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं जैसे कि अब। तो ये सबसे पहले सेफ्टी फीचर है, इसे आप याद रखें कि सबसे पहले अंदर बैठते ही अपनी गाड़ी को हमें लॉक करना है सबसे पहले, क्योंकि बाहर कैसा माहौल है कैसा नहीं ये हमें पता नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले हमें गाड़ी चालू करने के लिए की को इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। ये हो गया आपका इग्निशन चालू, ये आपका इग्निशन चालू हो गया। अब इसको मैं आपको मीटर के कुछ मेन फीचर्स बता देता हूँ, फंक्शंस बता देता हूँ जल्दी से। ये हो गया आपका, जब आप नॉर्मल चालू करोगे तो ऐसे आएगा, ये आपका हो गया टोटल ओडोमीटर की कितनी चली है। और आप एक बार और क्लिक करोगे तो ये आएगा आपका ट्रिप ए, ये आ गया ट्रिप बी, ये आ गया आपका पेट्रोल पे कितना एवरेज दे रही है। सीएनजी पे एवरेज दिखाती नहीं है, यह आपकी रेंज दिखाएगी। और यही कुछ मेन फीचर्स हैं इसमें। ये आपका स्टीरियो, अभी इन सब की बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे चलाने की, हाउ टू ड्राइव अ कार। नॉर्मल उठाएं कैसे गाड़ी को, मतलब क्लच पे से कैसे धीरे धीरे करके उठाई जाए। तो सबसे पहले हमें जो मेन चीज़ है हमारी, वो है हमारी सीट एडजस्टेबल, कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारे पैर पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, वहां तक हमें इसे एडजस्ट करनी है। जैसे कि मैं भी आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ये सीट है और इसे नीचे से पकड़ना है और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करनी है। ये लो, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग हो गई एडजस्ट। ऐसे ही ये रिक्लाइन वाली करनी है, यहाँ से ये आ गई ऊपर, तो ये हो गई मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, पूरी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है। अभी हम सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है गियर के न्यूट्रल में है या कोई गियर एंगेज्ड है इसमें। जैसे कि ये ऐसे हिला के थोड़ा चेक करना है कि एंगेज नहीं है, न्यूट्रल ही है अपना गियर। ऐसे ही हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक गिराना कैसे है, बहुत से बिगिनर इसमें गलती करते हैं कि हैंड ब्रेक गिरता कैसे है। तो हैंड ब्रेक का गिराने का सही तरीका ये है, हमें ये हैंड ब्रेक पे करना है, हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है और ये अपने आप दब जाएगा। क्या करना है, ये हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है, बटन अपने आप दब जाएगा और नीचे आ जाएगा। सबसे आसान तरीका। अब मैं बताता हूँ आपको कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है पहली सेल्फ में ही। तो सबसे पहले हमें अपनी क्लच को पूरा, जैसे कि मैंने देख लो पूरा दबा दिया है। ये रही क्लच, ये होता है क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, ठीक है, ए बी सी। ये हमारा जो राइट पैर रहेगा ये वाला, ये रहेगा हमारा ब्रेक पे और एक्सीलेटर पे। ये हमारा क्लच पे कभी नहीं जाएगा, अगर क्लच पे जाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे। तो हमारा ए और बी पे रहेगा, मतलब ए और बी पे हमेशा रहेगा। और सी के लिए हमारा एक अलग पैर रहेगा जो कि हमारा लेफ्ट साइड वाला पैर, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही हमारी हाई स्पीड हो जाती है वो तो अभी बाद में बताएंगे। फटाफट से एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले है क्लच को पूरा दबा दिया मैंने और अब मैं चाबी को एक बार घुमाऊंगा, ये हो गई गाड़ी चालू। गाड़ी चालू हो गई, देखो। अब इसमें आरपीएम मीटर तो आता नहीं है कि पता चले कि गाड़ी चालू है नहीं है। तो हल्का सा जब आपको कंफ्यूजन हो, रेस देके देख लिया करो, आवाज आएगी हूं करके, तो मतलब कि गाड़ी हो गई हमारी चालू। फटाफट से अब देखते हैं कि गाड़ी को पहले गियर में बिगिनर्स को उठाना कैसे। सबसे पहले मैंने बताया हल्का सा उठाओ और नीचे गिराओ, ठीक है। और क्लच को हमें सबसे पहले यहाँ पे साइन होते हैं, इधर करोगे ऊपर फर्स्ट सेकंड
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और रिवर्स हमारा ऐसे लगता है, देखो कैमरा चालू हो जाएगा अपना, ये लग गया इसका मतलब हमारा रिवर्स। ठीक है, तो अभी हम डालेंगे फर्स्ट गियर। क्लच पूरी हमें दबा के रखनी है, ध्यान रखना, और ब्रेक भी साथ में दबा के रखना, क्योंकि कई बार गाड़ी ना स्लोप पे खड़ी होती है, तो उसके चक्कर में तो हमें सबसे पहले क्लच दबा के रखनी है, पहला गियर डालना है, हैंड ब्रेक नीचे करना है। अब देखना है मेन खेल। ठीक है, अब मैं छोड़ूंगा हल्की हल्की क्लच, ये देखो मैं क्लच छोड़ रहा हूँ हल्की हल्की। तो ये छोड़ दी मैंने, छोड़ दी। अब गाड़ी पे पड़ा थोड़ा सा जोर। ठीक है, तो अब गाड़ी बिना रेस के ही चलनी चालू हो गई। देखो मैंने कोई भी रेस नहीं दे रखी, और गाड़ी ने अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर ली है, 10-12 की स्पीड मेंटेन कर ली है। अब मैं इस पे देखो, अब क्या ध्यान रखना है बिगिनर्स को, कि साइड मिरर देखते हुए चलना। अगर साइड मिरर नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, साइड में से कोई बड़ा व्हीकल भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है साइड मिरर्स का। तो मैं मतलब नए बिगिनर्स क्या करते हैं, फटाफट तेज भगाते हैं, एकदम सेकंड गियर डालेंगे, थर्ड गियर, ऐसे नहीं करना हमें पहले लेना साइड के अंदाजे, जो कि हमारी पूरी गाड़ी का ये डैशबोर्ड है। हमें ये जो बीच में मूर्ति रखी है, कोई ऐसे ही कुछ साइन रख लेना है, उससे उधर ये हमारा हो गया सेंटर। अगर हमारा ये निकल गया ना, तो सब कुछ निकल गया मान लो। तो ये अभी देख लो बिना क्लच के, बिना रेस के चल रही है। और अभी मैं हल्का सा रेस पेडल दे के, हल्का सा मैंने दिया, गाड़ी गई 20 पे। अब मैं डालूंगा सेकंड गियर क्लच दबा के। ठीक है, ये मैंने सेकंड गियर डाल दिया, इस पे भी मैं कोई रेस नहीं दे रहा हूँ, तो लगभग 20 की स्पीड इन्होंने मेंटेन कर ली है गाड़ी ने। और हमें याद रखना है, कहीं भी हम जाएं, मेन रोड पे चलाएं, तो हॉर्न हमें एक आध बार देना जरूर है, क्योंकि कोई बड़ा व्हीकल भी हो सकता है सामने। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं। ये हमारी गाड़ी हो गई अब चालू। ठीक है, आपने इतनी चला ली। अब मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स करना कि आपको अगली वीडियो में क्या क्या किस टॉपिक पे चाहिए वीडियोस, तो मैं अगले टॉपिक पे आपको दिखाऊंगा जजमेंट कैसे लेनी है पूरी, यहाँ पे टेप वगैरह लगा के, और इस साइड का कैसे कितना जजमेंट बैठता है। सबसे पहले हमें इस पे हाथ साफ करना है, आपको 2-4 दिन सेकंड गियर पे हाथ साफ करना है, खाली रोड पे। अपना हाथ मतलब मेन स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग अपना सेंटर में रहना चाहिए। अपने मेन जो है चारों, इस वाले मिरर में भी, इस वाले मिरर में भी, इस वाले मिरर में भी, सारे में नजर रहनी चाहिए अपनी, जो कि ये मेन पॉइंट्स है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।